अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैर से होंगे। जी हाँ, हम जा रहे हैं आज मेले पे। हमारे गांव में लगा है आज छोटा सा मेला, जो कि हर साल यहाँ पे गर्मियों की छुट्टियों के बाद लगता है, बल्कि पूरे जर्मनी में जगह जगह ये मेले लगते हैं। हमारे साथ वाले गांव में भी लग चुके हैं, बल्कि लगा हुआ है। और जितने भी साथ 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 जितने भी शहर हैं, सब में ये मेला फ़िलहाल लगा हुआ है। इस बार तो ऐसा हुआ है कि इस वीकेंड पे सारी जगहों पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे गांव में कुछ रश कम है। वरना ये होता है कि जहाँ लगा होता है वहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन आज खैर जी, बच्चों का दिन था, जुमे वाले दिन से ये शुरू हुआ था। लेकिन जो मेन प्रोग्राम थे वो बच्चों के सैटरडे वाले दिन थे और मंडे वाले दिन थे। तो मैं आपको कुछ मिक्स वीडियो सारी दिखा रही हूँ, जो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए हुए हैं। तो जैसे हम इंटर हुए तो सामने ये स्टार वार्स के जो बच्चों की मूवी है, उसके करैक्टर जो है, इन्होंने कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। और ये सारे हमारे जानने वाले ही थे। बस बच्चों को पता है, आपको जब कॉस्ट्यूम पहने हो तो उनको लगता है पता नहीं क्या चीज़ें। पहले तो डर रहे थे, लेकिन बाद में सबने इनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। इनमें से एक जो कपल था ना, वो आहिल की क्लास में बच्चा पढ़ता है, उसी के मामा बाबा थे। तो ये उसकी मम्मा और वो रेड वाले में बाबा। वो बल्कि आहिल के पास जानबूझ के आ रहे थे और वो आहिल डर रहा था। लेकिन खैर बच्चों ने तस्वीरें खिंचवाई। सबसे ड्रोनी तो ये लग रही थी आंटी मोटो। पता नहीं इसकी लाइटें, बस आंखें लाइटों वाली थी, बाकी सारी अजीब सी। खैर सारे बच्चों ने बहुत फ़ोटोशूट करवाया इनके साथ। एक्चुअली आज सैटरडे वाले दिन ना, इससे कहते हैं कैरवे, कहीं पे किरमिस भी कहते हैं, कहीं कैरवे भी कहते हैं। हमारे यहाँ कैरवे कहते हैं मेले को। मतलब जर्मनी में मेले जहाँ लगते हैं उनको कैरवे कहते हैं या किरमिस कहते हैं। तो ये कैरवे का हमें सारा अपना मिला होता है टाइम टेबल का, कितने बजे क्या होना है, कितने बजे क्या होना है। तो आज सैटरडे वाले दिन 3 बजे से शुरू होना था बच्चों का प्रोग्राम, जिसमें झूले वगैरह तो खैर लगे ही लगे थे। लेकिन इसके बाद इन लोगों का ना चेहरे पे जो आप किसी भी करैक्टर के बनवा सकते हैं, यहाँ पे कहते हैं श्मिंकन करना उसको। तो ये बच्चों के लिए उन्होंने हाल में एक जगह बनाई हुई थी, 3-4 बैठी हुई थी। और ये सारी हमारे गांव की मतलब माएँ हैं जो मुफ्त में ये काम कर रही होती हैं। और इसमें कोई इनके कोई चार्जेस नहीं होते, ये फ्री। आपने जाना है, कोई भी उन तस्वीरें खींच के रखी होती हैं कि आपने कौन सी बनवाने, आप बताएं और वो उसी टाइम आपको 5-10 मिनट में बना देती हैं। तो ये सब कुछ हमारी ब्रोकर मशीन की तरफ से होता है और फ्री होता है। तो इज़ना को थोड़ी मुश्किल हो रही थी ढूंढने में, चूज़ करने में कि क्या बनाऊँ। आहिल ने तो बगैर देखे कह दिया था कि मैंने स्पाइडरमैन बनना है। तो खैर हमारा हम जल्दी आ गए थे, तो लंबी लाइन नहीं लगी हुई थी, जल्दी हम फारग हो गए। मतलब पहले पहले हम ही थे, 1-2 बच्चे और होंगे। तो यहाँ अभी बिल्कुल रश नहीं है। मैं आपको सारा मनाज़र दिखाऊंगी। यहाँ पे रात को बैंड भी आएगा, डिस्को भी होगा, सारा म्यूज़िक वगैरह ये सारी तैयारी हुई हुई है। आज शाम को अच्छी खासी बड़ी पार्टी हुई, वो भी मैं शेयर करूँगी आपसे। फ़िलहाल यहाँ पे बच्चों को करवाया थोड़ा सा पेंट शेंट। इज़ना को मेरे ख्याल से कोई जिराफ़ा पसंद आया, कोई बाद में जिराफ बनी थी। उसने बड़ी तस्वीरें दिखाई पर इज़ना मुतमईन नहीं हो रही थी। तो बस ये 3-4 दिन बच्चों की खूब मौजें होती हैं। छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए, फिर भी ये सारा कुछ हमारा जो है ना, वो छुट्टियों के बाद शुरू होता है। हम लोग शाम को भी आए थे तकरीबन 9 बजे के बाद। यहाँ 6:30 बजे आना था, वो जो उन्होंने बैंड को बुलाया हुआ था, जो कॉन्सर्ट होना था। तो हम 9:30 बजे आए थे और 1 घंटा रुके थे। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी सारा, कितना यहाँ पे इतना रश था कि यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी। फ़िलहाल तो ये बस ऐसे ही फ़िलहाल बच्चों वाली माएँ और वही फैमिलीज़ आई हुई हैं। रात को फिर कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ पेरेंट्स ही थे। लेकिन ये सिर्फ जो मेले लगते हैं ना, ये गांव वालों के लिए होता है। और गांव का बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो घर में इन दिनों टिकता हो। पूरी एक्टिविटीज़ में सब शामिल होते हैं। मतलब हम पूरे गांव समझ लें कि ये इन लोगों की ईद है। इन लोगों ने मिलना होता है सबसे, बैठ के बातें गप्पे शप्पे और पीना पिलाना जो इनका है। तो खैर सब आते हैं। तो आपका मतलब अगर आपने गांव में सबसे जान पहचान बनानी है, तो आप इस मेले में आए तो आप सबसे हाय हेलो हो सकती है। जिन लोगों से आप काफ़ी अरसा नहीं मिले होते, वो भी आपको इस मेले में नज़र आते हैं। मतलब गांव के सारे लोग शामिल होते हैं। ये लगाया ही सिर्फ गांव वालों के लिए जाता है। तो और यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं ना, वो फ्री कर रहे होते हैं। अपना जितना भी इनको पैसा जाना है ना, जो चीज़ें यहाँ पे बिकती हैं, चाहे वो खाने वाली हो पीने वाली, वो सारा जो है ना, वो शहर वालों को जाता है। तो ये कोई भी सर्व करने के, अब ये सब जो हैं ये काम करते हैं, पूरे गांव के लोग, भले वो बूढ़े हैं। मैं आपको अब साथ साथ देखें, आपको पता चलता रहेगा, यंग भी लगे हुए हैं, बूढ़े भी लगे हुए हैं, जवान भी लगे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे खाना पीना, एक दूसरी तरफ एक टेंट लगा हुआ है, उसमें तो सिर्फ खाना पीना चल रहा है, ग्रिल हो रही है सारी।
और अच्छा खासी बड़ी जगह, बहुत रश था वहाँ पे। यहाँ भी वो फन कुखन जो मैं बनाती हूँ, क्या कहते हैं उसको, पैनकेक्स, वो बन रहे थे, पिज़्ज़े बन रहे थे, ड्रिंक्स थी हर तरह की। इस वाले हाल में ये सब था और दूसरे हाल में सिर्फ बड़ी सारी ग्रिल के ऊपर वो ग्रिल कर रहे थे। बस वो ग्रिल ये थी कि हम लोग नहीं खा सकते थे, हाँ, लेकिन सूप वगैरह थे और पोमस वगैरह थे। लेकिन अभी ये सुबह सुबह शुरू है, शाम को बहुत रश हो गया था। तो फिलहाल बच्चों को करवाया हम लोगों ने कलर और उसके बाद हम लोगों ने इनको करवाई। मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया। फिलहाल पाहिल को देखिए स्पाइडरमैन बन के बिल्कुल स्पाइडर वाली हत्ते कर रहा है। और यहाँ इज़्दा भी जिराफा बन गई थी। नोज़ी पहले छोटी सी है, बिल्कुल नोज़ी नजर नहीं आ रही। और ये है जी शिफ शौकर। यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चों ने झूले लिए और बड़े शौक से। आहल भी बैठा, देखिए अपने बाबा के साथ जा रहा है। अब ज़रा देखिएगा इन दोनों बाप बेटे को। आहल बिल्कुल नहीं डर रहा और उसके बाबा डर रहे थे, झूला तेज़ ही नहीं कर रहे थे। मैं बार बार कह रही हूँ ये कश्ती जो है पानी में चल रही है, जो इतनी स्लो चला रही है। वो दूसरे देखे उनके बीच वाले में भी उनके बाबा साथ बैठे हुए और इतनी तेज़ झूले दे रहे। और मेरे मियाँ को देखिएगा ज़रा। मुझे कहते बेगम मुझे चक्कर आने लग जाएंगे, उल्टियाँ आने लग जाएंगी। मैंने कहा कुछ नहीं होता, हिल आपके साथ बैठा है, वो नहीं डरा, आप डर रहे। वो देखे वो, ओ जान बीच में से चलाए ना आप। जैसे वो चला रहे वैसे चलाए। आपको डर लग रहा है? आहिल नहीं डरता। मेरे मियाँ ने कश्ती ऐसे ही चलाई जैसे पानी में चलती है, कोई झूला नहीं लिया तेज तेज। तो इसके बाद जी बच्चों को लेके गए राइडिंग के लिए, क्योंकि आज पोनी और पोनी कहते छोटे घोड़े को और बड़े घोड़े, दोनों घोड़े थे। अब किस दोनों पे जो है ना बच्चों को करवा सकते हैं, राइडिंग करवा सकते हैं, घुड़सवारी समझ ले। तो जी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि सिर्फ आज के दिन ही होना था और ये 2-2 यूरो ले रहे थे और 2-3 चक्कर मेरे घर से लगा रहे थे। तो हम इज़्दा को ढूंढते थे कि इज़्दा को भी लेके जाते हैं। इज़्दा पहले अपनी दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच चुकी थी। तो अब आहिल से इंतज़ार नहीं हो रहा था, आहिल बैठना चाह रहा था वाइट घोड़े पे। और वाइट घोड़े जो हैं वो ज़रा ब्रेक पे थे, दो घोड़े थे, दोनों वाइट घोड़े ब्रेक पे थे, क्योंकि वो काफ़ी देर से मेरे ख्याल से बच्चों को राइडिंग करवा रहे थे। फिर इनको गुस्सा ना आ जाए, इसलिए उनको थोड़ा सा शांत करने के लिए वो साइड पे ले गए थे। अब रह गया था ब्राउन और ब्लैक। पहले तो इंतज़ार करते रहे लेकिन वो नहीं नॉर्मल हुए, तो फिर फाइनली जो है आहिल को मना के उसको ब्राउन घोड़े पे बिठाया। पहले बैठ चुकी थी ना वाइट पे, इसीलिए आहिल भी कह रहा था कि मैं वाइट पे बैठना है, लेकिन इज़्दा लास्ट थी। उसके बाद उन्होंने उसको ले गए थे साइड पे। आ गई थी आहिल की बारी, तो आहिल को पहना रहे थे हेलमेट वगैरह। इन्होंने हेलमेट रखे हुए थे और इज़्दा ने ना अकेले ही सारे काम कर लिए थे, उसको मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब आहिल साहब बैठने लगे थे और कोई बिल्कुल नहीं डरा। आहिल पिछले साल भी बैठा था लेकिन तब तो बहुत छोटा था, अब तो उसको समझ है, लेकिन फिर भी बिल्कुल उसको हाथ लगा के कोई डर खौफ नहीं है उसके अंदर, आराम से सुकून से बैठा। तो मैं खुश होती हूँ, मैं बच्चों कहती हूँ कि बच्चों को डरना नहीं चाहिए। हाथ लगाओ उसको, हाथ लगाओ, चलो ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। आज दोनों दूसरे तरफ करो बाई ने। या चलो दोनों तरफ से पकड़, फेस्ट हालते हैं। आज थोड़ा सा फोन है रुचन, या ऊपर देखो, ऊपर, या लेकिन ऊपर देखना आपने, ओके। तो बस यही था बच्चों का मेला। बाकी बड़ों ने मेले में क्या किया वो मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। तो इंशाल्लाह ताला कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रा गौर से देखें बेल आइकन को आपने दबाया हुआ है कि नहीं। तो मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।